जैसलमेर की स्थापना साल 1156 ईस्वी में रावल जैसल सिंह ने की थी और इसका गोल्डन फोर्ट आज भी दुनिया का एकमात्र लिविंग फोर्ट है जहां लोग रहते भी हैं और दुकान भी चलाते हैं। पुराने समय में इस शहर की असली ताकत यहाँ का स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस था, क्योंकि कई सौ साल पहले जब समुद्री व्यापार इतना विकसित नहीं हुआ था तब इंडिया, पर्सिया जो कि आज का ईरान है, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच अधिकतर व्यापार ऊँटों के जरिए होता था और इस पूरे डेजर्ट कॉरिडोर में जैसलमेर सबसे बड़ा होल्ड पॉइंट माना जाता था। दरअसल यहाँ के रावल राजाओं ने एक ऐसी मोनोपोली बना रखी थी कि हर कार्य को यहाँ रुकना ही पड़ता था और यहाँ पानी, छांव और सुरक्षा किसी भी चीज का इंतजाम मुफ्त नहीं होता था। जैसलमेर से गुजरने वाला हर कारवा दरबार को भारी आमदनी देकर जाता था। जैसे मान लिया जाए कि एक कार्य में 200 ऊँट है और जैसलमेर दरबार कहता है कि प्रति ऊँट 1 से 2 अवसर पे ट्रांजिट टैक्स लगेगा और साथ ही जो माल जितना कीमती होता उसके हिसाब से अलग ट्रेड शुल्क और लिया जाता था। गोल्डन फोर्ट भी उस समय एक बड़ा ट्रेडिंग हब था जहाँ व्यापारी अपना सामान उतारते थे, खरीदते और बेचते थे और इससे वहाँ के राजा और व्यापारी परिवार जैसे भाटिया, ओसवाल और लोडा बहुत अमीर बने। पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार इस रूट से रेशम, मसाले, हथियार और अफीम जैसी कीमती चीजों का ट्रेड होता था और यह लगातार होने वाला व्यापार जैसलमेर को उस समय का एक समृद्ध और एक्टिव व्यापारिक केंद्र बनाता गया। और इन सब में रायका कम्युनिटी का भी काफी अहम योगदान होता था, जिन्हें कई जगह रेबारी भी कहा जाता है। और ये जो लोग हैं वो थार डेजर्ट के पारंपरिक कैमल ब्रीडर्स होते थे और ऊँटों को ट्रेन भी किया करते थे। और सबसे खास बात की ये रेगिस्तान में नेविगेटर्स की तरह काम किया करते थे। रेगिस्तानी दौरों की दिशा, रेत का रंग, पानी के रिसोर्स और रात को तारों की मूवमेंट, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर कारवा को सबसे सुरक्षित रास्ते से आगे बढ़ाते थे। लेकिन दुनिया बदलती है और बदलाव यहाँ भी आया। 16वीं सदी तक आते आते दुनिया ने व्यापार का एक नया रास्ता ढूंढ लिया था, समुद्री व्यापार। हालांकि यह कोई नई खोज नहीं थी, लेकिन 15वीं सदी के बाद जहाज बड़े हो रहे थे, पोर्ट्स मजबूत हो रहे थे और यूरोपीय ताकतें इंडियन ओशन को कंट्रोल करने लगी। जो माल पहले महीनों में ऊँटों के काफिलों से पहुंचता था, वही अब समुद्र के रास्ते से कम समय और कम जोखिम में पहुंचने लगा था और इस कारण दिल्ली से पर्सिया तक का यह रूट अब उतना रेलेवेंट नहीं रहा था और इस कारण सदियों से चल रहे कारवा रूट्स धीरे धीरे हाशिए पर जाने लगे थे। इसके बाद जैसलमेर ने ब्रिटिश शासन को भी देखा, जिसने जैसलमेर को युद्ध से तो बचा लिया लेकिन विकास से नहीं जोड़ा था। इसके दो मेजर रीजन थे। पहला कि इंडिया का कोस्टल एरिया मेजर ट्रेड हब बन गया था, इसलिए ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ रेलवे लाइंस बिछाने की उतनी जरूरत नहीं समझी थी। और दूसरा कि यह इलाका उनके लिए बस स्ट्रेटेजिक था, इकोनॉमिकली किसी भी काम का नहीं था। और ये वो दौर था जब शहर जिंदा तो था लेकिन धड़कन कमजोर हो चुकी थी। लेकिन इन सब के बाद इस रीजन ने एक सबसे बड़ा ब्रेकडाउन झेला, साल 1947 का भारत पाकिस्तान बंटवारा। Minister of Education, and lastly, the Premier of India, Pandit Nehru. जैसलमेर के लिए यह सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, बल्कि एक बड़ा इकोनॉमिक क्रेश डाउन भी था। जो रास्ते सदियों से खुले हुए थे वे अचानक इंटरनेशनल बॉर्डर्स बन गए थे, कारवां रुक गए, ट्रेड खत्म हो गया और जैसलमेर देश के किनारे पर खड़ा एक बॉर्डर टाउन बनकर रह गया था। किले के अंदर रहने वाले लोग गरीबी में चले गए और हवेलियां खाली होने लगी और किसी समय का समृद्ध कारवां शहर धीरे धीरे गुमनाम होता गया। लेकिन साल बदले और जैसलमेर ने खुद को मॉडर्न इकोनॉमी के लिए रीइन्वेंट कर लिया और आज हैंडीक्राफ्ट्स, टूरिज्म, डेजर्ट सफारीज और कल्चरल एक्सपीरियंसेस इसके मुख्य आर्थिक स्तंभ है। और इन सब में सबसे मेजर रोल प्ले करता है यहाँ का एक गांव जिसका नाम है सम। यह जैसलमेर शहर से करीब 40 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है और साल 1980 के दशक तक यहाँ टूरिज्म का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था। यह गाँव पूरी तरह से ऊँट पालन और मौसम पर टिका हुआ था और यहाँ ऊँट सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि जीवन का आधार भी था, क्योंकि उसी पर लंबी दूरी तय की जाती थी, सामान ढोया जाता था और परिवारों की आजीविका चलती थी। सम के लोग मौसम के अनुसार पशुओं को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिससे उनका जीवन सेमी नोमैडिक बना रहा था। लेकिन 1990 के दशक के बाद यहाँ की कहानी तब बदलनी शुरू हुई जब जैसलमेर को हेरिटेज और डेजर्ट टूरिज्म जोन के रूप में प्रमोट किया गया था। तब सम को भी चुना गया था क्योंकि यहाँ जैसलमेर शहर के सबसे करीब नेचुरल रेगिस्तानी दोहरे मौजूद थे, ऊंचे और शार्प ड्यून्स, और यहीं से शुरुआत हुई कैमल सफारी, जीप सफारी, कल्चरल नाइट्स और डेजर्ट कैंप्स की। सम के अंदर आज 500 से ज्यादा रजिस्टर्ड कैंप्स ऑपरेट होते हैं और पीक वीक में 80 to 95% ऑक्यूपेंसी भी रहती है और हर दिन 30,000 से ज्यादा लोग ड्यून्स की ओर जाते हैं। एक तरफ सम और जैसलमेर की डिमांड और नेचुरल ब्यूटी उसे दुबई और सऊदी अरेबिया जैसे ग्लोबल डेजर्ट डेस्टिनेशंस की कतार में खड़ा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी यह भी दिखाती है कि मैनेजमेंट अब भी उतना मैच्योर नहीं है। कई कैंप्स ऑनलाइन लग्जरी तो दिखाते हैं लेकिन ग्राउंड पर काफी बेसिक निकलते हैं और टूरिस्ट फ्रेंडली बिहेवियर की कमी जैसे इश्यूज भी सामने आते हैं। साथ ही जैसलमेर के लिए अब एक और चीज जरूरी है कि कैंप फायर्स, होल डांस और सफारीज तक सीमित रहने के बजाय दुबई की तर्ज पर एस्ट्रोनॉमी नाइट्स जैसे प्रीमियम अट्रैक्शंस को भी शामिल करें। दुबई में रात को ओपन डेजर्ट में प्रोफेशनल टेलीस्कोप्स लगाए जाते हैं जहाँ ट्रेवलर्स चंद्रमा की सतह, बृहस्पति और शनि की रिंग्स, स्टार क्लस्टर्स और आकाशगंगा को लाइव देखते हैं। ट्रेंड एस्ट्रो गाइड्स लेजर पॉइंटर्स से कॉन्स्टलेशंस यानी तारामंडल दिखाते हैं और बताते हैं कि पुराने कारवा लोग तारे देखकर कैसे नेविगेशन किया करते थे। और इन सब फैक्टर्स को देखने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि जैसलमेर और सम में पोटेंशियल तो है, लेकिन क्या यह जगह सिर्फ पॉपुलर बनकर रुकेगी या सच में ग्लोबल डेजर्ट डेस्टिनेशन के रूप में खुद को इवोल्व करेगी। जैसलमेर आज उसी क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। हजारों साल पुराना जैसलमेर हमेशा से खुद को बदलता आया है, कारवा शहर से डेजर्ट डेस्टिनेशन तक, गुमनामी से रिवाइवल तक और अब डेजर्ट टूरिज्म की दुनिया में एक मजबूत पहचान तक।